हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों को हमारे इस गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रत्यय जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका वन शॉट आज होगा। प्रत्यय की संख्या टोटल 22 है। परिभाषा लिखाएंगे नहीं, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ाएंगे, क्योंकि यह वन शॉट होगा। तो प्रत्यय ओ सॉरी प्रत्यय जिसका वन शॉट जहां से आपके एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स 110% निश्चित है कि आएगा तो आएगा। तो आप लोग बने रहिएगा। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो वन शॉट स्टार्ट करते हैं प्रत्यय। और हम पढ़ाएंगे व्याकरण के जो किताब है वही किताब से आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, जहां से आपके एग्जाम में आएगा। और क्वेश्चन जौन सा बोर्ड एग्जाम में पूछा है वही क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए प्रत्यय स्टार्ट किया जाए। तो प्रत्यय सबसे पहले क्या है? प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या है? क्या है? आप लोग कमेंट कीजिएगा प्रत्यय आखिर क्या है। तो प्रत्यय एक प्रकार का शब्दांश है। प्रत्यय एक शब्दांश है। प्रत्यय क्या है? शब्दांश। प्रत्यय शब्दांश है, ठीक है। प्रत्यय प्लस उपसर्ग। और प्रत्यय की संख्या टोटल 22 है। प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो प्रत्यय टोटल 22 है। ऑब्जेक्टिव आएगा प्रत्यय की संख्या कितनी है? तो प्रत्यय की संख्या टोटल 22 है। ठीक, आप लोग टिक कर लीजिएगा 22 है। उसके बाद आता है अपि का प्रयोग स्वतंत्र अवयव के रूप में किया जाता है। अपि का प्रयोग नोट में लिख ले सकते हैं। अपि का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अपि मतलब क्या होता है? अपि का मतलब भी। अपि मतलब होता है भी, ठीक है। उसके बाद है निश्चय शब्द का उपसर्ग। निश्चय शब्द का उपसर्ग। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला पुरुष प्रत्यय, दूसरा या जनरल प्रत्यय, और दूसरा स्त्री प्रत्यय। तो हम लोग देखेंगे स्त्री प्रत्यय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रत्यय को। शब्द प्लस प्रत्यय न्यू शब्द का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अन्य प्रत्यय। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय उसका एग्जाम्पल देंगे, उसका ट्रिक देंगे, कैसे याद करके रखिएगा तो आप एग्जाम में कार जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे अन्य प्रत्यय। तो परिभाषा उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि परिभाषा पूछता नहीं है। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय। पहला अन्य प्रत्यय वैसा प्रत्यय जिसका अंतिम में वा जुड़ता है। वैसा प्रत्यय लिख देते हैं। वैसा प्रत्यय जिसके अंत में वाह वाह मेन पॉइंट ये है, वाह जुड़ता है। जुड़ता है। जैसे जैसे पांडु जोड़ अन्न। एग्जाम्पल पहला पांडु जोड़ अन्न। पांडु जोड़ अन्न बराबर क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद रघु जोड़ अन्न। रघु जोड़ अन्न। उसके बाद
मधु जोड़ अन, मधु जोड़ अन। उसके बाद है यदु जोड़ अन। तो टोटल 1 2 3 4 क्वेश्चन यहां से लिए हैं, एक क्वेश्चन और है। चलिए इतना आप लोग बताइए, तो इसका क्या होगा, ये जुटेगा तो क्या होगा, ये जुड़ेगा तो क्या होगा। तो प्रत्यय अन्य प्रत्यय क्या कह रहा है, वैसा प्रत्यय जिसके अंत में वह जुड़ता है, वह जुड़ता है। जैसे अन्य के जगह, अन्य के जगह क्या जुड़ेगा, अन्य के जगह वह जुड़ेगा। तो पांडु के पांडु लिख दीजिए, पांडु। और अन्य के जगह क्या जुड़ेगा, तो अन्य की जगह हुआ था पांडवा, 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 पांडव है, पांडवा ये नहीं है, पांडवा जो होगा। ठीक, तो पहला था पांडे जोड़ अन्य बराबर क्या होगा, तो पांडवा। अन्य के जगह इसके अंत में वह जुड़ता है। तो इसको ट्रिक कैसे याद कर लीजिएगा, अन प्रत्यय के ट्रिक सीधा याद कर लीजिएगा। इसके अंत में वह है, इसके अंत में वह है, मेन तो यही है। इसके अंत में वह है, उसे ही हम लोग अन्य प्रत्यय कहते हैं। जैसे पहला देखें, पांडु जोड़ अन तो पांडव, रघु जोड़ अन, कमेंट कीजिएगा। तो राघु जोड़ अन बराबर होता है रघु के रघु, अन्य की जगह वह आता है राघव, रघुवा, रघुवा होगा, रघुवा, रघुवा, रघुवा। उसके बाद है मधु जोड़ अन, तो मधु होगा, अन्य की जगह वह होगा था मधुवा, मधुवा, मधुवा। उसके बाद है यदु जोड़ अन, यदु, यदु जोड़ अन होता है यदु, माधव होगा यहाँ। ठीक है, मध्य, मध्य जोड़ अन है, हाँ मध्य जोड़ अन, माध जोड़ अन बराबर माधव, माधव होगा। ठीक है, माधव। उसके बाद यदु जोड़ अन, यदु जोड़ अन, यदु तो यदु की जगह या हो जाएगा, अदु की जगह दा हो जाएगा, अन्य की जगह क्या होता है या, वाह, यादवा। यदु जोड़ अन बराबर यादवा, यदु जोड़ अन बराबर यादवा। पहचानने के लिए ट्रिक है कि इसके अंत में वाह जुड़ता है, देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रत्यय पे पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। अन्य प्रत्यय, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 8 से 10 मार्क आ सकता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 8 से 10 मार्क्स वैसा प्रत्यय जिसके अंत में वाह जुड़ता है उसे अन्य प्रत्यय कहते हैं। ठीक, जैसे पांडव, पांडे जोड़ अन, पांडु जोड़न है। ठीक है, पांडु जोड़ अन, ये हट जाता है, उकार हट जाता है, तो पांडवा, पांडवा, पांडवा। रघु जोड़ वन, रघु जोड़ अन, तो राघव, राघव होगा खाली। ठीक है, राघव ऐसे होगा, राघव, रघु जोड़ अन बराबर राघव, राघव, राघव। उसके बाद मध्य जोड़ अन, मधु जोड़ अन होगा, मधु, मधु जोड़ अन, लिखा हुआ गलत है। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है, मधु जोड़ अन, मधु की जगह होगा माधवा, माधवा। यदु जोड़ अन यादवा, तो फालतू के दिमाग नहीं लगाना है, रहेगा कि इसके अंत में क्या है। अंत में अगर दिख गया कि पांडवा वह है सॉरी, वह है अन्य प्रत्यय, वह है अन्य प्रत्यय, यादवा, यादव में कौन सा प्रत्यय है, अन्य प्रत्यय। तो यही आप पहचान लीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरा प्रत्यय में, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे इसका। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, दूसरा है ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय। दूसरा ठक प्रत्यय वैसा प्रत्यय जिसके अंत में
कह जुड़ता है, वह की जगह अब होगा कह जुड़ता है, कह जुड़ता है, कह जुड़ता है। जैसे, जैसे है पुरान जोड़ ठक, ठक प्रत्यय, ठीक है, ठक, ठक प्रत्यय। पुरान जो ठक तो पौराणिक, पौराणिक, पौराणिक। मास जो ठक मासिका। चलिए लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे मास जोड़ ठक, मास जोड़ ठक, ठक कैसे होगा, ठीक है। तो मास जोड़ ठक बराबर होता है मासिक, मासिक, मासिका। इसके अंत में सिर्फ का रहेगा, ठीक है। ठक के अंत में सा रहेगा। ठक प्रत्यय निम्न में से कौन है, तो मासिक, मासिक कौन सा प्रत्यय है, मासिक, ठक प्रत्यय है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं धर्म जोड़, धर्म जोड़, धर्म जोड़ ठक। तो धर्म जोड़ ठक क्या होगा, धर्म जोड़ ठक होगा धार में, ठक की जगह का होगा तो धार्मिक, 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 धार्मिक। मुख जोड़ ठक होगा मौखिक, मौखिक। चलिए यहां तक। उसके बाद एक एग्जांपल और है सप्ताह जोड़, सप्ताह जोड़ ठक, अब होगा साप्ताहिक, साप्ताहिक। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, चलिए फिर से समझाते हैं। वैसा प्रत्यय जिसके अंत में कह जुड़ता है उसे हम लोग ठक प्रत्यय कहते हैं। जैसे मास जो ठक, मास जो ठक, मास जो ठक जब जुटेगा तो मासिक, मासिका, मासिका इसके अंत में होगा का। धर्म जो ठक धार्मिक, मुख जोड़ ठक तो मौखिक, सप्ताह जो ठक साप्ताहिक। तो आई होप आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा। देख लीजिए उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। यादव, यादव कौन सा प्रत्यय है, बताइए कौन सा प्रत्यय है। यादव में कौन सा प्रत्यय है, तो यादव में अन प्रत्यय है। जिसके अंत में वा जुड़ता है उसे अन प्रत्यय, जिसके अंत में का जुड़ता है उसे ठक प्रत्यय कहा जाता है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इनमिच, इनमिच प्रत्यय, इनमिच प्रत्यय। तो दूसरा तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। इनमिच प्रत्यय तीसरा, जब टेस्ट लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत डाउट बच रहा है जो। तीसरा इनमिच प्रत्यय, तीसरा नंबर इनमिच, जिसके अंत में क्या जुड़ता है, अंत में माँ जुड़ता है, इसके अंत में माँ, माँ जुड़ता है, देख लीजिए। वैसा प्रत्यय जिसके अंत में माँ जुड़ता है उसे इनमिच प्रत्यय कहते हैं। जैसे मेन पॉइंट का एग्जांपल है इसमें जो आपके एग्जाम में आता है, पूर्ण जोड़ इनमिच, पूर्ण जोड़ इनमिच, पूर्ण जोड़ इनमिच। तो यह क्या बनेगा, तो पूर्णिमा, 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 पूर्णिमा। इसके अंत में क्या जुड़ा, माँ, पूर्णिमा। उसके बाद है दूसरा एग्जांपल गुरु जोड़ इनमिच, गुरु, गुरु जोड़ इनमिच। तो इसका बनेगा गरिमा, गरिमा, इसके अंत में माँ। उसके बाद है लघु जोड़ इनमिच, लघु जोड़ इनमिच,
तो क्या बनेगा, लघु जोड़ इनमिच से, लघु जोड़ इनमिच से बनेगा लघिमा, लघिमा, लघिमा। तो इनमिच प्रत्यय कौन सा प्रत्यय था, इनमिच प्रत्यय है, वैसा प्रत्यय जिसके अंत में मां जुड़ता है उसे हम लोग इनमिच प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। जैसे पूर्ण जोड़ इनमिच पूर्णिमा, गुरु जोड़ इनमिच गरिमा, लघु जोड़ इनमिच लाघिमा, लघिमा, लघिमा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर प्रत्यय तल प्रत्यय। तल प्रत्यय देखने के बाद चारों में से टेस्ट लेंगे तो आप लोगों का डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पढ़ लेते हैं। चौथा नंबर है, चौथा नंबर क्या है, तल प्रत्यय। तो तल, चौथा तल, इसका एकदम आसान से याद कर सकते हैं, तलता, तलता, तलता। इसको अंत में ता लगेगा, इसके अंत में ता लगेगा, तलता, ऐसे याद कर सकते हैं। तल, तल है और ता लगा दीजिए तो इसके अंत में ता जुड़ता है, तो इसके अंत में ता जुड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल इसका समझते हैं। लघु जोड़ तल, एग्जाम्पल लघु जोड़ तल। उसके बाद लघु जोड़ तल पशु जोड़ तल, पशु जोड़ तल। उसके बाद मूर्ख जोड़ तल, मूर्ख जोड़ तल। उसके बाद मानव जोड़ तल, मानव जोड़ तल। उसके बाद वीर जोड़ तल। चलिए इतना ही, वीर जोड़ तल। तो तल प्रत्यय इसके अंत में ता जुड़ता है, वैसा प्रत्यय जिसके अंत में ता जुड़े उसे हम लोग तल प्रत्यय कहते हैं। जैसे, जैसे लघु जोड़ तल, लघु जोड़ तल, तो लघु तल की जगह इसके अंत में ता, तो लघुत्वा, 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 लघु, लघुत्ता, लघुत्ता। इसके अंत में ता जुड़ा, ता जुड़ेगा सॉरी, तो तल प्रत्यय है। पशु जोड़ तल, पशुता, पशुता। उसके बाद मूर्ख जोड़ तल, मूर्खता, मूर्खता। उसके बाद है मानव जोड़ तल, तो मानवता, मानवता। उसके बाद है वीर जोड़ तल, तो वीरता। तो आई होप आप लोगों को इसको इस समझ में आया होगा। चलिए फिर से समझाते हैं। तल प्रत्यय वैसा प्रत्यय जिसके अंत में ता जुड़ता है उसे हम लोग तल प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव जोड़ता, मानव जोड़ तल, तल की जगह ता लगेगा तो मानवता। वीर जोड़ तल, वीरता, तल की जगह ता लगेगा, ता लगेगा। जैसे लघु जोड़ तल, तो इसके अंत में क्या लगेगा, तल की जगह, तल की जगह ता लगेगा तो लघु, लघु के लघु, तल की जगह ता, लघुता। पशु जोड़ तल, पशु के पशु, तल के जगह ता, मूर्ख के मूर्ख, तल के जगह ता, मानव, मानव, तलता। सॉरी। तो आई होप आप लोगों को सबसे आसान तरीका से समझने का समझ में आया होगा। तो एक लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब टेस्ट लेते हैं। हम लोग चार प्रत्यय पढ़ लिए, पहला पढ़े हैं अन प्रत्यय, दूसरा ठक प्रत्यय, तीसरा इनमिच और चौथा तल प्रत्यय। तो अब टेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा हम वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, अगर समझ में ना आए तब कमेंट कर दीजिएगा। टेस्ट, टेस्ट, ठीक है। अन प्रत्यय, अन प्रत्यय इसके अंत में क्या जुड़ता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, अंत में क्या जुड़ेगा। ठक प्रत्यय इसके अंत में क्या जुड़ेगा, और इनमिच, इनमिच प्रत्यय इसके अंत में क्या जुड़ेगा, और चौथा तल प्रत्यय इसके अंत में क्या जुड़ेगा। ये रहा प्रत्यय और इधर आपको पहचानना है।
पहचाने कौन सा जुड़ेगा? अन्य प्रत्यय में क्या जुड़ेगा? तो अन्य में कौन सा जुड़ेगा हम बताए थे अभी। तो अन्य के अंत में अन्य के अंत में वाह 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 जुड़ता है, वाह। तो अन वाह, ऐसे सीधा से याद कर लीजिए, अन वाह, अन वाह, अन के अंत में वाह, अन वाह, अन वाह। ठक के अंत में क्या जुड़ेगा? ठक के अंत में ईका, 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 ईका। जैसे समझा देते हैं फिर से, ठक वाला है ईक, जैसे मांस जोड़ ठक, तो इसके अंत में ई और का जुड़ता है तो ठा, मांस जोड़ ठक तो मासिक, मासिक ई और इसके अंत में ई और का जुड़ता है, ई और का। इसके अंत में ई सही यानी ऐसे करके ई जुड़ेगा और कह जुड़ता है, जैसे मांस जोड़ ठक, मास।